सरायकेला खरसावां जिला के नीमडी थाना अंतर्गत कई पंचायतों कई गांव में आज दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के गजों ने परेशान किया। पूरा गांव गजों के झुंड से परेशान रहा, साथ ही जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। हाथियों का झुंड इतना आतंक मचा रहा है कि लोग शाम ढलते ही अपने घर से निकलने से डरते हैं। हाथी के आतंक से परेशान ईचागढ़ वासी विगत 5 वर्षों से ईचागढ़ क्षेत्र में हाथी के झुंड से डरे हुए हैं, क्योंकि दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चांडिल के हाथियों ने गांव में डेरा डाले हुए हैं। इसके साथ ही हाथी जहां अनाज देखते हैं, जहां पानी देखते हैं, वहां उपद्रव मचाते हैं। कई घरों में रखे अनाज को, कई दुकानों में रखे अनाज को अपना निवाला बनाते हैं, घरों को क्षतिग्रस्त भी करते हैं। इसके साथ ही आम लोगों को भी सामने आने पर क्षति पहुंचाते हैं। वन विभाग एवं पर्यावरण विभाग की अनदेखी के कारण आज दलमा सेंचुरी से हाथी के झुंड भोजन की तलाश में पलायन करने के लिए मजबूर है और ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न जंगलों में डेरा डाले हुए हैं। शाम होते ही हाथियों का झुंड गांव में निकल पड़ता है। हाथियों के झुंड से आसपास के सभी इलाकों में दहशत का माहौल है। डर के साए में जीने के लिए वहां के स्थानीय निवासी मजबूर हैं। शाम होते ही घरों से निकलना आम आदमियों के लिए मुश्किल हो गया है। बहुत ही परेशान है और इसके लिए न कोई नेता है, न कोई अफसर है, कोई भी कुछ सुनता नहीं। हमारे यहाँ जितना क्षति करता है उन लोग जाते हैं ब्लॉक, लेकिन ब्लॉक में कुछ सुनता नहीं। फॉरेस्ट विभाग में कोई सुनता नहीं, कोई कुछ सुनता नहीं। तो आप लोग हाथी को कैसे भगाते हैं? हम लोग वही पर और गांव के लोग निकल के भगाते हैं। पटाखा भी फोड़ते हैं? पटाखा फोड़ते हैं। क्या हाथी रात को आते, दिन के उजाले में भी आ जाते हैं? नहीं, रात को आते हैं। वही शाम ढोलते हाथी आ जाते हैं। आतंक हो गया हमारे क्षेत्र में, नीमडी क्षेत्र में। क्या क्या फसल क्षतिपूर्ति करते हैं? धान, आपको कद्दू, जितना भी है फसल, जितना भी उगे हुए हैं, सबको बर्बाद कर देते हैं। और आपको घर तोड़ के घर भी तोड़ देते हैं। चावल, धान जितना भी है गरीब आदमी का सब खा जाता है। लेकिन इसको देखने में कोई नहीं है, न नेता है, न कुछ भी नहीं। अभी देखिए ईचागढ़ विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और आपके क्षेत्र में विभिन्न नेता पहुंचेंगे। पहुंचे हैं, नेता पहुंच रहे हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहे हैं। मुंह में बोलते हैं, भाषण देते हैं अभी क्या हम सब कुछ करेंगे, लेकिन करने में कोई नहीं। अभी सबसे बड़ी समस्या क्या आ गया आपका इसमें? हाथी का आतंक है। रात को निकलना मुश्किल है। हम लोग बाहर जाते हैं, फिर आने में तकलीफ हो जाता है, रुक जाते हैं बाहर। ये सारी हाथी कहाँ से पहुंचे? ये दलमा से आते हैं। तो जिस समय आप लोग हाथी को भगाते हैं, घर के आंगन में हाथी खड़ा, उस समय आप लोग को कैसे अनुभव होते हैं? डर, भय? बहुत डर, आतंक हो जाता है। भाई किसको मार दे, क्या करे, लेकिन भगाना भी तो जरूरी है। एक साथ सब निकल जाते हैं मसाल ले करके, फिर भगाते हैं। फिर वन विभाग कोई कदम नहीं उठा? कोई कदम नहीं। उनके पास जाइए तो सीधा उसका भाषण है कि भाई हम क्या करेंगे। हम सुने कि आज तक क्षतिपूर्ति भी नहीं दी आप? कुछ नहीं। हाथी द्वारा जो क्षतिपूर्ति की है, जो हाथी द्वारा बर्बाद किया है, फसल, घर तोड़े हैं, इसके लिए वन विभाग द्वारा कुछ नहीं किया गया है। न वन विभाग न नेता, कोई कुछ नहीं करता है। मुंह में भाषण बहुत देता है नेता लोग, लेकिन करने में कुछ नहीं करता है। अभी चुनाव आ रहे हैं, वोट भी मांगने जाएंगे लोग मुद्दा लेके। हाँ, ये तो एक मुर्दा है, बोल रहा है ये सब हम लोग करेंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। क्या आपको नीमडी थाना क्षेत्र में 12 महीने हाथी नजर आ रहे हैं? हाँ, अभी तो 12 महीना, पहले नहीं आता था, लेकिन अभी 12 महीना हाथी का आतंक है हमारे नीमडी में। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र पांडे। कहाँ से? ग्राम बांधु। किसान ईचागढ़ वासी विगत 5 वर्षों से ईचागढ़ क्षेत्र में हाथी का पलायन होते जा रही है। हाथी डेरा जमाई हुई है, उत्पात मचाई जा रही है। कितने को घर तोड़ा, अनाज चट कर गया, जिसे पूरे ग्रामीण ईचागढ़ के वासी परेशान है। अनाज को चट कर जाती है। विगत नीमडी क्षेत्र में पंचायत कदला पंचायत में, नीमडी प्रखंड के क्षेत्र में कदला पंचायत में कदला गांव के अरुण सिंह के घर को तोड़कर उनके अनाज को चट कर गई। वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा अनदेखी के कारण सभी हाथी दलमा सेंचुरी को छोड़कर ईचागढ़ के क्षेत्र में गांव के इलाके में अपना डेरा जमाए हुए हैं। ग्रामीण हमेशा शाम होते ही ग्रामीण परेशान है, दहशत में है। वो गांव से निकलने में डर रहे हैं, घर से निकलने में डर रहे हैं। शाम होते ही सब घर में दुबक कर बैठ जाते हैं। परंतु एक बात ये आश्चर्यजनक है कि जनप्रतिनिधि द्वारा, जैसे सांसद, विधायक और नेतागण
गांव में केवल वोट बैंक के लिए आते हैं और फिर विलुप्त हो जाते हैं। केवल वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। सब हाथी को लेकर किसी ने कोई शुद्धि नहीं लिया। इस बार हम ग्रामवासी मिलकर बैठकर हम लोग विचार किए हैं कि इस बार हम लोग चुनाव का विरोध करेंगे। 4 साल से बाना गांव के वो लाइन के किनारे जंगल में डेरा बसाए हुए हैं। हाथी आज 4 साल से 3-4 बच्चे दे चुकी है। कारण ये है कि दलमा में जो भी खर्च होती है, जो भी इसके लिए अनाज के लिए गवर्नमेंट द्वारा जो दी जाती है, इसके ऊपर कोई खर्च नहीं किया जाता है, जिसके चलते हाथी दलमा को प्लान करके गांव की ओर विचरण कर गांव में अपना डेरा जमाए हुए हैं। जिसे हाथी ये केवल बम और टॉर्च देकर संतावना देकर रखी है और कुछ इसके पास विभाग के पास किसी तरह का कोई उपाय नहीं है। विभाग कुछ करना ही नहीं चाहती है।